सोल, हर हर महादेव, जय हो मादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक 222 बाय चित्रा। मैं हूं चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो आपकी हायर सेल्फ है वो आपसे क्या कहना चाहती है, ठीक है। और इस रीडिंग को देखने के लिए आपको चूज़ करना है अपना बर्थ मंथ। जिस भी फाइल में आपका बर्थ मंथ है उसे चूज़ कीजिएगा और टाइम स्टैम्प मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। थैंक यू। वेलकम पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। ये देखते हैं कि आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। यहाँ से हम 2 मैसेज आपके लेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहती हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। थैंक यू महादेव। और पाइल नंबर 1 की जो हायर सेल्फ है उनका क्या मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए, प्लीज़ हमें बताइए। थैंक यू सो मच। ओके, पहला मैसेज धर्मा। ओके, थैंक यू। सेकेंड मैसेज प्लीज़ हमें बताइए। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। स्वादिष्ठान। ओके, आइए यहाँ से पहले मैं और इसको क्लैरिटी लूँगी, तब हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। उसका जो आपको जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। धर्मा के साथ आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सूट्स। आइए देखते हैं स्वादिष्ठान से भी थोड़े से मैं कार्ड्स और निकालूंगी। अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है कि आप चाहते हो कि मैं उस पर रीडिंग बनाऊं तो प्लीज़ आप मुझसे उसको शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अपने विचार भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं, कितनी रेजोनेट हुई आपसे, हुई नहीं हुई, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। थैंक यू। ओके, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए जो पहला मैसेज आया वो आया धर्मा का। धर्मा बात करता है आपके लाइफ पर्पस को। यहाँ पे धर्म वो धर्म नहीं जिसको हम जानते हैं, जिसको हम रिलीजन बोलते हैं। यहाँ पे उस धर्म की बात नहीं हो रही है। इसमें बात हो रही है आपके जीने का उद्देश्य क्या है, आप इस अर्थ पर करने क्या आए हो, वो धर्म है, ठीक है। तो पहला आपकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है कि अपने धर्म पे काम करो, अपने लाइफ पर्पस पे काम करो। क्योंकि जब आप अपने लाइफ पर्पस पे आओगे तो आपने जो अपने ये आपको महसूस हो रहा है ना, किसी भी काम को करते वक्त बर्डन सा महसूस हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें आप ही के ऊपर आ गई हैं और आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। ऐसी अगर आपको कोई फीलिंग है तो वो इसीलिए है कि आप अपने लाइफ पर्पस से थोड़ा सा दूर हो। क्योंकि जिस दिन आप अपने लाइफ पर्पस पे काम करोगे उस दिन आप विक्टोरियस महसूस करोगे। उस दिन आप खुद को ऐसा महसूस करोगे कि आप बहुत अपने आप को लाइट महसूस करोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है। आपके लिए ये चीज़ है। और इस समय आप जिस कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हो, जिस उसमें हो, क्या कहते हैं ना उसको, यस नो वाली जो स्थिति है, कुछ लोग होंगे इस स्थिति में, उससे भी बाहर निकालने में आपकी हेल्प करेगा धर्मा, आपका लाइफ पर्पस। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ओके ये बात तो ठीक है हाई सेल्फ की, पर मेरा पर्पस क्या है, मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरा लाइफ पर्पस है क्या। देखिए, कलेक्टिवली अगर मैं सारे ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो हमारा लाइफ पर्पस एक ही है, जहाँ से आए थे वहीं मिल जाना, यानी कि परमात्मा की शरण में चले जाना। परंतु जब हम ये बॉडी में आते हैं, जब हम यहाँ जन्म लेते हैं तो हमारे और पर्पस भी होते हैं। एक होती है हमारे कर्तव्य, एक होते हैं हमारे उद्देश्य। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य है कि हम यहाँ पे अगर जैसे जो इस समय जिस हम टाइम स्पैन में हैं, इस समय इंपॉर्टेंट होता है कि हम एक स्टडी हासिल करें, जॉब हासिल करें, मैरिज, बच्चों की देखभाल, पति पत्नी जो है उनकी देखभाल, ये सब चीज़ें ये करना। ये आपका क्या हो गया, ये जस्ट सिंपल आपका इस बॉडी का जो बेसिक काम है वो ये है। ये बहुत बेसिक चीज़ है। ये आपका उद्देश्य नहीं हो सकता। आपका उद्देश्य वो होगा जिसको करने पर आपको आत्म शांति महसूस होगी। यही है ना यहाँ पे विक्टोरियस महसूस करना। जब तक आप खुद को बर्डन, आपको तभी तक बर्डन महसूस होगा जब तक आप अपने धर्म से दूर हो, आप अपने लाइफ पर्पस से दूर हो, ठीक है। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो इसलिए मैं नहीं बोल सकती कि भाई आपका ये है, ये आपको खुद सर्च करना पड़ेगा। ओके, मैं आपको सिर्फ कुछ हिंट दे सकती हूँ कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि हमारा धर्म, हमारा लाइफ पर्पस क्या है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है मेडिटेशन, ठीक है। खुद को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा, अपने अंदर से मैं की भावना हटा दीजिए कि ये मैंने किया, मैं ना होता तो क्या होता। तुम हो तो तुम जो आज यहाँ पे खड़े हो, अगर आप घर के लीडर हो, घर के मुखिया हो, तो अगर आप ऐसे सोचते हो कि अगर मैं ना तुम्हें ये करके दूँ ना तो तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। इस भावना को आपको हटाना होगा। निस्वार्थ कर्म करना शुरू कीजिए, आपको आपका लाइफ पर्पस खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि सबका अलग अलग होता है ना, इसलिए। और इसकी एक पहचान होगी कि एक तो आपकी लाइफ में विक्ट्री, आपकी हाई सेल्फ आपको कह रही है कि आप विक्ट्री के लिए बने हो। आप ये कॉन्फ्लिक्ट में और ये 10 ऑफ वॉन्ड्स के लिए नहीं बने हो।
कि आप लड़ो भिड़ो, और ये होगा आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट। ये जो कॉन्फ्लिक्ट ना इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि आप अपने धर्म से दूर हो। जिस दिन धर्म से कनेक्ट हो जाओगे ये सारी चीज़ें आपसे अपने आप दूर हो जाएंगी। तो पहला मैसेज उनका यह है। दूसरा मैसेज जो स्वादिष्ठान से आया है, सिंपल कहा जा रहा है लाइफ फोर्स एनर्जी के बारे में। मतलब यहाँ पे बात हो रही है, बहुत डीप बात हो रही है, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। डीप बात इसलिए है क्योंकि जो आगे के मैसेज हैं वो मुझे यही बात बता रहे हैं। आपका जो स्वादिष्ठान चक्र है वो उसको एक्टिव करिए। अगर वो एक्टिव नहीं है, कैसे एक्टिव करना है, बहुत सिंपल चीज़ होती है। आई थिंक इससे ज़्यादा आसान, सबसे ज़्यादा आसान कोई चक्र है जिसको एक्टिवेट किया जा सकता है वो स्वादिष्ठान है। कैसे? कमरा बंद कीजिए, छोटा सा कोई म्यूज़िक हल्का सा लगाइए और उसमें डांस करना शुरू कीजिए। रिदम में ब्लॉकेज खुलेंगे, चक्रास एक्टिवेट हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है। ड्राइंग करिए, ठीक है, डांस कीजिए, ड्राइंग कीजिए और अपने आप को ग्रूम कीजिए। जितना आप सेल्फ लव करोगे उतना ये चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। लाइफ फोर्स, अपने जीवन में हैप्पीनेस को ऐड कीजिए। वो सारे काम कीजिए जो आपको खुशी देते हैं। ओवर मत कीजिए, 5 मिनट भी काफ़ी है। और जब आप इसको करने लगोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप में और डांस में और सॉन्ग में जो संगीत बज रहा है उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा, तीनों एक साथ हो जाएंगे। तो रिदम में आ जाना, एक लय में आ जाना, वो आपका, और वो जीवन भी आपका रिदम में आ जाएगा। जैसे आपका स्वादिष्ठान चक्र, अगर आपके जीवन में जो भी मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं, चाहे नहीं है, चाहे कुछ भी हो, बट आपकी हायर सेल्फ आपको कह रही है कि ये करो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड होता है वो बात करता है कि लाइफ अब 360 डिग्री टर्न होने वाली है। आपकी लाइफ में, आने वाली लाइफ में आपकी ये बोरिंग एनर्जी नहीं चलेगी, फन वाली एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है हायर सेल्फ को, क्योंकि आपकी हायर सेल्फ बहुत कुछ है। तो वो यही चाहती है कि आप भी इसमें आओ। आपके पास एक क्वीन ऑफ सोर्ड और पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, मतलब एक ऐसा इंसान जो माइंड से, कम्युनिकेशन से एकदम शार्प है। हो सकता है यहाँ पे बहुत से लोगों जो हेजिटेट करता है, इसीलिए स्वादिष्ठान चक्र की एनर्जी भी आई है कि आप थोड़ा सा लोगों से, आप सही होते हुए भी नहीं बोलते होंगे, बट आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि नहीं, मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ पे तुम बोलते हो, तुम बोलते ही नहीं, तुम सुनते भी हो और तुम एक्शन भी लेते हो। आपको अब कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, आप उस एनर्जी में आ रहे हो। हायर सेल्फ आपसे ये कह रही हैं और आपको ये करना भी चाहिए। स्वादिष्ठान वाला कीजिए, लाइफ चेंज होगी आपकी, आपकी पर्सनैलिटी में मतलब आप ना एक ऐसा एरा में जाने वाले हो जहाँ आप अपनी बात कहते हैं ना, ताल बजा के कहना कि मैं ये हूँ और तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले। थोड़ा रूड मत रहिएगा, थोड़ा प्यार से बोलिएगा, बट हाँ आप बोलोगे ज़रूर अगर नहीं बोलते हो तो। पेज ऑफ सोर्स जो होती है एनर्जी वो भी यही बात करती है, बट यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स वाली एनर्जी ना कभी कभी कंपैरिजन में फंस जाती है। वो ट्रैप है उसका आपका। अगर आप दूसरों को ज़्यादा देख रहे हो ना तो वहाँ फंस जाओगे। आप अपना स्टाइल खुद क्रिएट करो, अपने पे ध्यान देने की बात हो रही है, तभी स्वादिष्ठान चक्र है। अपने आप पे ध्यान दो, आप जैसे हो ना, आप परफेक्ट हो। आपकी हाई सेल्फ आपसे ये कहना चाहती है। आइए यहाँ से देखते हैं कि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में कब तक हो जाएंगी, ठीक है। हायर सेल्फ ने जो भी बोला है तो ये कब तक हो जाएगा, इसका टाइम निकाल लेते हैं। थैंक यू। प्लीज़ यूनिवर्स पाल नंबर 1 के लिए बताइए कि इनका ये कब तक हो जाएगा। ओके थैंक यू। सॉरी, हाँ थोड़े से फ्लफी से हैं तो मैं कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। थैंक यू। इतने सारे नहीं चाहिए प्लीज़, एक ही कार्ड चाहिए। थैंक यू। प्लीज़ एक कार्ड ही दीजिएगा आपकी बार। बी पेशेंट था। थैंक यू। मुझे भी निकालना पड़ेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल, जेंटल प्रोग्रेस होगी बहुत आपकी। प्रोग्रेस जो ये होगी ना, नेचुरल सी बात है। जो चीज़ लॉन्ग टर्म तक रहने वाली होती है ना वो होती धीरे धीरे, पर आपको दिखेगी। ऐसा नहीं है कि आपको प्रोग्रेस नहीं दिखाई देगी, दिखाई देगी। और ये रीडिंग आप जब भी देख रहे हो उसके ठीक 13 मंथ के बाद आपको फुल्ली आप इस एनर्जी में आ जाओगे। मतलब 13 महीने की आपकी ये तपस्या रहेगी जिसमें आपको अपना लाइफ पर्पस जो मैंने आपको बताया वो सब कीजिए, स्वादिष्ठान चक्र। तो ये जो बाकी की एनर्जी है ये भी आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाएगी। अगर वैसी बात करें, एक तो 13 मंथ है, दूसरा एक टाइम स्टैम्प और है कि आने वाला जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ वो सितंबर का मंथ है। तो अगर ये आप रीडिंग अभी देख रहे हो तो अब का दिसंबर, और अगर आप दिसंबर के बाद देख रहे हो ये रीडिंग तो ये जो भी दिसंबर इस रीडिंग के बाद आएगा, जब भी आप देख रहे हो उस दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में आप ये ऊर्जा को अपनी लाइफ में देख सकते हो जो मैंने आपको बताई है। आइए यहाँ से भी देखते हैं कि आपके लिए एक मैसेज और क्या है आपकी हाई सेल्फ की तरफ से। थैंक यू सो मच। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। ओके, आपके लिए आया है न्यू बिगनिंग, आफ्टर और डिस्ट्रक्शन। जैसे मैंने आपको कहा ही है कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं उसका एंड है, तो बिल्कुल आपके लिए एक थ्रोन तैयार है। मतलब ये 6 ऑफ वॉन्ड्स, इसको इन्होंने कंफर्मेशन दिया है कि एक आपके लिए एक ऐसी फोर्स काम कर रही है जो आपको ये जो डिस्ट्रक्शन या जो भी नेगेटिव है वहाँ से निकाल कर आपको एक ऐसी जगह पे रख रहा है, आपकी हायर सेल्फ, जहाँ पे एटलीस्ट आप न्यू बिगनिंग कर सकते हो, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो। नया रिश्ता हो सकता है, नया कोई काम हो सकता है। ओके, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग की आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या कह रही है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज दे रही है, उनकी तरफ से क्या संदेश है। एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ से हम 2 मैसेज लेंगे कि उनकी तरफ से 2 मैसेज क्या है। ओके, सबको थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमें हायर सेल्फ पाइल नंबर 2 की हमें एक कार्ड दीजिए आप
नेक्स्ट मैसेज उनको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू धूमावती। ओके, अब यहाँ से भी देखते हैं कि टैरो से भी थोड़ा मैं देखना चाहूँगी, तब इस मैसेज को और एक्सपैंड करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझ में क्लियर आएगा। आप लोगों ने अगर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल मिल जाएगी। अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है या फिर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे कोई रीडिंग बनाना तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इस रीडिंग को ही रिगार्डिंग कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में रखिए, क्योंकि क्या होता है ना, उससे जो दूसरे लोग हैं उनको भी उससे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हर किसी की अपनी एक स्टोरी होती है। और हम लोग क्योंकि एक कम्युनिटी बना रहे हैं, हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि ये एक फैमिली बने, एक ऐसी हैप्पी फैमिली जहाँ पे हम सभी मिलकर वो सब बातें करें। कई बार हम अपनों से वो बातें नहीं कर पाते, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहाँ पे हम सब मिलकर कुछ बातें कर सकें। ठीक है, आइए देखते हैं आपकी हाई सेल्फ क्या कह रही है। बस थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं ये कार्ड निकाल लेती हूँ। ऐसा मत सोचिएगा कि समय जो लग रहा है आप चाहें तो टैप करके आगे कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है ये, पर मैं चाह रही थी कि सारे कार्ड्स जो हमें बेसिकली चाहिए वो सब आ जाएँ और उसके बाद हम एक साथ बैठ के रीड करें। थैंक यू आपके सपोर्ट की। हम सभी को एक दूसरे की सपोर्ट की आवश्यकता है, तो एक है ना साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, तो बस वही है, साथ ही हाथ बढ़ाना। चलिए ओके, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपने बहुत पेशेंस रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नहीं भी रखा तो भी धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए, यहाँ पे आने के लिए। ओके, तो पहले आपके लिए जो मैसेज आया वो आया सत्यता की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और उसके साथ उसको सपोर्ट करने के लिए जो सपोर्टिंग टैरो ने हमें जो इस चीज़ को और ज़्यादा ओपन किया वो किया 3 ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप। एक चीज़ पहले सत्य को मैं समझाना चाहूँगी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सत्य से जो मैसेज आपकी तरफ आ रहे हैं वो आ रहे हैं क्लैरिटी और प्योरिटी की। आपसे कहा जा रहा है कि अपने जीवन में क्लैरिटी लाइए, अपने जीवन में एक निष्पक्ष भाव लाइए, स्पष्टता लाइए। आप उलझ रहे हो चीज़ों में, ठीक है ना, आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो, उसको हटाइए, क्योंकि क्लैरिटी जब तक दिमाग में नहीं होगी, सत्यता क्या है, सत्य अगर आपसे मैं बोलूँ सच क्या होता है, सत्य क्या होता है, सत्य सत्य होता है, मतलब वो क्लियर है, वो ट्रांसपेरेंट है, वो एकदम आपको सत्य क्या है, सूरज अगर सूर्य है तो वो सूर्य है, बस बात खत्म हो गई। चंद्रमा है, बात खत्म हो गई, सत्य है, उसको आप उसके साथ क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कह सकते, तो सत्य एकदम क्लियर होता है। तो वही चीज़ आपसे कह रही है, अपने जीवन में क्लियरिटी लाइए, वाइटनेस में आइए, ट्रांसपेरेंसी जिसे बोलते हैं। जितना आप खुद के अंदर मड़ी सिचुएशन, मतलब खूब कीचड़ भर के रखेंगे, अगर एक पानी में आप कीचड़, कंकड़, पत्थर, दुनिया भर की चीज़ें रख दो तो आपको उसके आर पार दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो क्रिस्टल क्लियर करना ज़रूरी है, वो आप ही करोगे, और ये दोनों तरीके से, एक इनर भी है और आउटर भी है। इनर क्या है, इनर है कि अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, आप जो भोजन कर रहे हो, कैसा भोजन कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, साफ़ सुथरा होना चाहिए। सेकेंडली, आपको डिक्लटर करना है अपने आसपास के एनवायरनमेंट में। घर में हम लोग बहुत सी चीज़ें रखते हैं जो हमारे काम भी नहीं आती है, तो उसको निकालिए बाहर, क्योंकि जब तक आप स्पेस नहीं बनाओगे, न्यू चीज़ कैसे आपकी लाइफ में आएगी। अगर सपोज़ आप चाहते हो कि आपको न्यू जॉब मिले, है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको अपने आप को एक स्टूडेंट माइंड से निकाल कर अपने दिमाग में पहले तो ये सेट करना होगा कि ओके मुझे जॉब चाहिए और मुझे आगे बढ़ना है। तो पहले तो आपको अपने आसपास जो फालतू का क्लियर करना होगा कि हाँ मुझे जॉब चाहिए, कहाँ पे चाहिए, कंपनी में करनी है या ऐसी करनी है, गवर्नमेंट करनी है, प्राइवेट करनी है, ये सारी चीज़ अब आपने सबकी खिचड़ी पका के रखो दिमाग में, बस जॉब करनी है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ करनी है, क्या करना है, तो फिर कैसे क्लियर हुआ, उसकी बात हो रही है। मैरिज करनी है, क्यों करनी है आपको पता होना चाहिए, जिससे करनी है उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो वो उसकी बात हो रही है। तो क्लैरिटी और प्योरिटी इसकी आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ज़रूरी है, क्योंकि इसके जब आपके जीवन में क्लैरिटी और प्योरिटी आ जाएगी, जिस भी चीज़ को लेकर अभी आपके माइंड में आपकी हाई सेल्फ आपसे ये कह रही हैं, और वो क्योंकि ये इंडिविजुअल मैसेज है, इंडिविजुअल मैसेज नहीं है, कलेक्टिव है, तो इसलिए मुझे ऐसे बोलना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि आपके लिए सक्सेस है आने वाले समय में, जब आप क्लैरिटी और प्योरिटी की तरफ बढ़ोगे ना, जिस थॉट के साथ, उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी। और मुझे आने वाले समय में आपकी हाई सेल्फ कह रही कि आपके घर में इतनी हैप्पीनेस और इतनी खुशियाँ होने वाली है, आपकी कम्युनिटी बिल्ड होने वाली है, और उस कम्युनिटी में आप इतने खुश रहोगे कि सब लोग आपके सपोर्टिव लोग होंगे। अभी तक अगर आप टॉक्सिक लोगों से डील कर रहे थे तो वो सारी चीज़ें आपके जीवन से निकलने वाली है। सेकेंडली, आपकी तरफ एक लव प्रपोजल आ रहा है, बिल्कुल जो सिंगल है उनके लिए क्लियर मैसेज है, और जो सिंगल नहीं है, ऑलरेडी मैरिड है, और या फिर अभी वो इस सिनेरियो में नहीं है, उनकी उम्र छोटी है, तो उनकी तरफ आ रहा है उनका न्यू पैशन। आप अपने किसी पैशन आपके मन में आ सकता है, कोई आइडिया आपके माइंड में आ सकता है जो आपको एकदम ग्रूम कर देगा, आपको एकदम चेंज करके रख देगा। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अपने अंदर के बच्चे को मरने मत दो। बहुत से लोग हैं जो कर रहे हैं ऐसा, ठीक है, मत करो। ओके, सीरियसनेस सिर्फ आईसीयू में अच्छी लगती है, जीवन कभी भी सीरियस नहीं होता, और ना ही जीवन को कभी सीरियस लेना चाहिए।
इसको हंसते खेलते जीना चाहिए। अगर आपको ध्यान भी करना है, मेडिटेशन भी करना है, तो वो भी हंसी खुशी कीजिए। उसको ऐसे डेड सीरियस होकर मत कीजिए कि अरे ये बंद करो, वो बंद करो, ये नहीं, ठीक है। ऐसे आपको रहना है, क्योंकि आपके लिए सक्सेस तो श्योर है, और सक्सेस ऐसी होगी ना कि आप अपने लिए भी अच्छा करोगे और 4-5 लोगों के लिए भी कर दोगे। इतना आपके पास धन आने वाला है, इतनी आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट होने वाली है। और देखिए, ये बहुत से लोगों के जीवन में है भी। बहुत से लोग बहुत ही यहाँ पे सात्विक मुझे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन, तो उनके लिए ये चीज़ें तो श्योर है, रखी हुई है। सेकेंडली आपके लिए आया धूमावती। हमारी 10 महाविद्याओं में से जो 10वीं महाविद्या, सॉरी 10वीं नहीं है ये, आई थिंक 8वीं या 9वीं है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दैट, मैं अभी मेरे माइंड में नहीं है कि कौन से हैं। तो धूमावती देवी 10 महाविद्याओं में से एक देवी हैं। इनके लिए कहा जाता है कि ये हमारे से दरिद्रता, हमारे अंदर से जो पेन है, जो तकलीफ़ है, उसे हर लेती हैं, ठीक है। हालांकि जो कुंवारी लड़कियां होती हैं और सॉरी जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं और जो गृहस्थी लोग हैं, पुरुष वगैरह जो गृहस्थ में है, उनके लिए इनकी आराधना करना मना होता है। इनका कभी भी गांव के, मतलब गांव इन द सेंस कि आप घर के भीतर या अंदर इनका कोई मंदिर नहीं होता, इनका थोड़ा दूर होता है सिटी से भी, ठीक है। तो ये धूमावती देवी जो आपसे हैं, वो पता है क्या कह रही हैं आपसे इस समय? आपसे ये कह रही हैं कि तुमको मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए। जो भी तुम्हारे जीवन में डिस्ट्रक्शन आया, जो भी डिस्ट्रॉय हुए, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे आपका काम हो, जो भी डिस्ट्रॉय हुआ, और अगर ना आप शांति से बैठ के उनको जोड़ोगे ना आपस में, पॉइंट डॉट्स जोड़ोगे कि तब ये हुआ था, और इसका हो सकता है भी एनालाइज बैठ के कीजिएगा इस रीडिंग के बाद। अगर आपने नहीं किया तो आपके मुंह से यही निकलेगा, थैंक यू माँ। तो देवी माँ आपसे सिंपली कह रही हैं कि मैंने तुमसे वो सारी चीज़ें हर ली जो तुम्हारे लायक नहीं थी, जिसके लायक तुम नहीं थे। दोनों सिचुएशन में उन्होंने हटा दिया वो सारी चीज़ें, और आपको वही दिया जाएगा जो आपके लिए सही है। तो आपको उनको थैंक यू बोलना चाहिए, पहला मैसेज। क्योंकि जब देवी माँ ने आपसे ये सारी चीज़ें हर ली, आप पहुँचे कहाँ पे? द फूल की जर्नी में, न्यू बिगनिंग, लॉयल फ्रेंड, जैसे मैंने पहले भी बताया। 2 ऑफ पेंटिकल से आप बहुत बिजी होने वाले हो। आपको बैलेंस करना पड़ेगा अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। आने वाला समय आपका बहुत बिजी होने वाला है। हायर सेल्फ आपसे ये कह रही है, और कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, आपके लिए कंफ्यूजन के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि आप पहुंच रहे हो एम्प्रेस में। यहाँ पे अगर बहुत से लोग कंसीव करना चाहते थे तो वो कंसीव, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, न्यू आइडिया, अगर आप ऐसे में नहीं हो कि कंसीव करो तो कोई न्यू आइडिया आपके दिमाग में आएगा, या फिर न्यू रिश्ता भी आ सकता है, आप मैरिज की तरफ जा सकते हो। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही एम्प्रेस एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें इंसान शांति से बैठ के अपनी जो भी सुख समृद्धि जो भी चीज़ है उसका ना आनंद लेता है, क्योंकि एम्प्रेस का मतलब होता है सम्राज्ञी, जिसके पास सब कुछ है। आप, और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ, जब आप इस एरा में आएंगे जो आने वाला है, इसमें दूसरों का भी ध्यान दीजिएगा। किंग ऑफ पेंटिकल और द एम्प्रेस का आना श्योर बताता है कि मनी को लेकर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हायर सेल्फ आपसे ये कह रही है, बस आपको एक तो सत्व का ध्यान रखना है, दूसरा जो चला गया उसके लिए हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। अब दुख मत मचाओ, जो पास्ट में हो गया, जो चला गया, इवन कुछ भी हो जाए वो, ठीक है। क्योंकि ये वैसे है, ऐसे मैं नहीं बोल सकती यहाँ पे डायरेक्टली, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो उस चीज़ को जाने दो, ठीक है। ये आपका मैसेज है। आइए देखते हैं कि ये सब चीज़ें आपके जीवन में कब तक हो जाएंगी। थैंक यू। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है आपकी पाइल नंबर 2। भले ही आपको अभी से सुनने में इतना ना लग रहा हो, बट सीरियसली 8 ऑफ सोर्ड्स। तो जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, इसके 3 चीज़ें हैं और एक एडवाइस है। नेगेटिव थॉट को हटा दो। धूमावती देवी से भी यही मैसेज आया, यहाँ से भी यही मैसेज आया। अपने मन में नेगेटिव विचार हटा दो। जितने नेगेटिव सोचोगे उतनी गड़बड़ हो जाएगी, तो नेगेटिव मत सोचो। यही सोचो आपके जीवन में सब कुछ प्योर है, सब कुछ अच्छा है। 2 टाइम है, एक तो है 8 दिन। जो लोग इस एनर्जी में है, जो मैंने पहले बताई थी, मैं रिपीट नहीं करूँगी, समझ जाइएगा, उनके लिए 8 दिन में ये चीज़ें आपके साथ में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। जो नहीं है थोड़ा सा है 7 वीक, ओके। और जो अभी बिल्कुल रेडी नहीं हुए हैं, बिल्कुल ही अभी उनका इनिशियल पीरियड है, तो उनके लिए तो समय लगेगा। उनका रहेगा मई। मैं सितंबर में ये रीडिंग कर रही हूँ, तो नेक्स्ट जो मई आएगा उसमें ये आप होता हुआ देखोगे। तो ये 3 टाइम स्टैम्प मैंने बताए हैं। ये तीनों टाइम स्टैम्प आपकी जो भी करंट सिचुएशन है उसके आधार पर है। बस एक ही मैसेज है, नेगेटिव मत होइएगा, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। आइए देख लेते हैं कि यहाँ से आपके लिए और क्या है रूने कार्ड से, कि आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या कह रही है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, मन में कोई भी नेगेटिव विचार मत लाइएगा। यहाँ से भी मना है, और मैं भी आपको हमेशा यही कहती हूँ, क्लास टॉर्च, पैशन, कंट्रोल, एनर्जी, सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए अभी यहाँ से भी मैंने आपको मैसेज यही दिया था कि आपकी तरफ पैशन, किसी पैशन का जन्म आपका हो सकता है, किसी पैशन की तरफ आप बढ़ सकते हो। कोई आपका हिडन टैलेंट है वो बाहर आ सकता है, ये मुझे यहाँ पे आने वाले समय में दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन है ही। धूमावती देवी ने भी कंफर्म कर दिया था कि नेगेटिव सिनेरियो आपकी लाइफ से जा रहे हैं। कुछ आप क्रिएट कर सकते हो, तो ध्यान दीजिएगा, और आप एक लाइट बन सकते हो जो दूसरों को रास्ता दिखाए अपनी विजडम से। हो सकता है अभी आपको लग रहा हो, बट आपकी हाई सेल्फ करिए आने वाले समय में ज़रूर ऐसी चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, और मुझे रीडिंग करने में बहुत मजा आया। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर महादेव, बाय।